नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित खरे है और अक्सर लोग मुझे कसक के नाम से जानते हैं। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, फिर सुनाता हूँ, फिर लिखता हूँ, यही करता हूँ। आज मेरे पास जो कहानी है ना, वो कुछ चिट्ठियों की जुबानी है। अच्छा, मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि अभी मेरे कुछ फैन बनेंगे, पर हाँ, एक किसी फैन की कुछ चिट्ठियाँ हैं जो मैं लाया हूँ। वही चिट्ठियां आपको सुनाऊंगा। एक मैसेज है वो चिट्ठियों के पीछे, शायद आप उस मैसेज को समझ पाए। तो चिट्ठी पढ़े फिर। श्रीमान कसक जी, नमस्ते। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार परमात्मा की असीम अनुकंपा के साथ सुख और समृद्धि से जीवन यापन कर रहे होंगे। मैं आपकी रचनाओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और आपकी सारी रचनाएं पढ़ी, सुनी और देखी हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हैं और उतनी ही गहराई से उसे दुनिया के सामने रखते भी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे वार्तालाप की जाए, पर उलझन में था कि कैसे। फिर हमारे गूगल बाबा ने इस उलझन का जवाब दिया और आपका पता मिल गया। वैसे ईमेल आईडी और फोन नंबर भी था। फिर मुझे लगा कि आप लेखक हैं तो शायद चिट्ठी को ज्यादा तवज्जो देंगे, इसीलिए इस अंतर्देशी के माध्यम से आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप आगे भी इसी तरह दिल को छू लेने वाली रचनाएं हमें सुनाते रहेंगे। आपके पत्र की प्रतीक्षा में। आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1982। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स 1982 ने अपना नाम नहीं लिखा था, सिर्फ 1982 एक नंबर था। ये चिट्ठी मेरे फैन की थी, अच्छी थी, अच्छा लगा मुझे, पर इस चिट्ठी पे ज़्यादा मैंने तवज्जो नहीं दी और अपनी एक दराज में डाल दी। पर ये चिट्ठी बार बार कभी दरख्तों से, कभी सुराखों से, कभी किसी की बातों से, तो कभी उलझे से जज्बातों से बार बार बाहर निकलकर मेरे दिल का दरवाजा खटखटा रही थी और मैं इसे बार बार इग्नोर कर रहा था। फिर तभी डोरबेल बजी। खरे साहब हैं। एक बूढ़े हो चले पोस्ट ऑफिस के एक बूढ़े से पोस्टमैन जो है, वो एक चिट्ठी लेके आए थे। फिर एक नई चिट्ठी। चलिए एक और चिट्ठी पढ़ते हैं। श्रीमान कसक जी, नमस्ते। प्रभु आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करे। शायद आपको मेरी पहली चिट्ठी नहीं मिली, इसीलिए दूसरी लिख रहा हूं। वो क्या है ना, चिट्ठी लिखना मुझे अच्छा लगता है और जब अपने सुपरस्टार के लिए लिखी जाए तो मुझे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और आप तो मेरे सुपरस्टार हो, जो बिना बात किए मेरे मन की सारी बातें जान लेते हो। मैं आपकी कविताओं और कहानियों में खुद को ढूंढ लेता हूं। ऐसा लगता है कि ये तो मेरी ही कहानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए। आपके पत्र की प्रतीक्षा में। आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1982। अब ये दूसरी चिट्ठी थी तो जवाब तो बनता ही था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भी कोई एक फैन हो सकता है। पर फिर सोचा कि आज व्हाट्सएप और ईमेल के ज़माने में कौन इतना वेला आदमी है जो पोस्ट ऑफिस जाएगा, अंतर्देशी खरीदेगा, चिट्ठी लिखेगा, फिर पोस्ट करेगा। तो पास के पोस्ट ऑफिस का पता लगाया और अंतर्देशी खरीदा, चिट्ठी लिखी और उनको एक शुभकामनाओं वाली चिट्ठी भेज दी। फिर अच्छा महसूस हुआ भेजने के बाद, और उसके बाद फिर हमारा और पोस्ट बॉक्स 1982 का चिट्ठियों का सिलसिला लगातार जारी रहा। करीब 1 साल तक हमारी चिट्ठी चलती रही। उन्होंने अपनी चिट्ठियों में अपने बारे में बहुत कुछ बताया, पर सब कुछ नहीं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और हर 2 हफ्ते में एक चिट्ठी मुझे मिलती थी, एक चिट्ठी उनको मिलती थी, मेरे फैन को मिलती थी। हम दोनों बहुत खुश थे। पर ये क्या, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई। मैं सोच में था, बड़ा परेशान था कि आखिर क्या हुआ होगा, कि तभी डोरबेल बजी। वही
बूढ़े हो चले पोस्ट ऑफिस के एक बुजुर्ग पोस्टमैन खरे साहब हैं। मैंने दरवाजा खोला, चिट्ठी ली और वहीं फटाक से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। पढ़ते हैं तीसरी चिट्ठी, या अगली चिट्ठी क्या थी। श्रीमान कसक जी, बहुत दिनों से आपको पत्र नहीं लिखा, उसके लिए माफी चाहता हूं। थोड़ा सा घर के कामकाज में व्यस्त हो गया था, क्योंकि अब अकेला जो रहता हूं। लड़कियों की शादी हो चुकी है, सो वो अपने अपने घर चली गई और लड़कों ने शादी करके अपना घर बसा लिया। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं और मैं भी अपनी जिंदगी में खुश था कुछ सालों पहले तक, जब तक मेरा पहला और आखिरी प्यार मेरे साथ था, मेरी धर्म पत्नी। हालांकि हमारे बीच हर समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा रहता था, पर हर शाम हम बॉर्डरनुमा किचन में साथ बैठकर चाय भी पीते थे। अभी 1 साल पहले ही वो मुझे छोड़कर गई है। अच्छा, मैं कहाँ अपनी व्यथा आपके सामने लेके बैठ गया। चलो छोड़ो इसको। आज 1-2 महीने बाद फिर से आपको सुना तो एक दोस्त की याद आ गई। उसकी आवाज भी बिल्कुल आपके जैसी ही है। और एक कमाल की बात बताऊं, वो भी कवि है और दिल्ली में ही रहता है। मैं उसे भी सुनता हूं और आपको भी सुनता हूं। उससे तो, आपसे तो चिट्ठियों के माध्यम से बात हो जाती है, पर उससे नहीं हो पाती। अच्छा, आपकी महफिलों में तो आते होंगे वो। अगर कभी किसी महफिल में आपसे टकरा जाएं तो उनसे बस इतना भर कह दीजिएगा कि उनका 80 साल का दोस्त उनको बहुत याद कर रहा है। उनको कह देना कि कभी कोई चिट्ठी लिख दे। उनका नाम भी अमित खरे है। और वो भी कसक के नाम से लिखते हैं। वैसे तो मेरा बेटा है, पर मेरा दोस्त भी है। कसक से तो बात हो जाती है, पर अपने बेटे से नहीं हो पाती। तो उनसे बोल दीजिएगा, थोड़ा व्यस्त रहता है, उनसे बोल देना कि कभी मिलने आ जाए। उनके पत्र की प्रतीक्षा में, उनकी प्रतीक्षा में। आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1982, 1982, मेरा बर्थ ईयर। थैंक यू।